हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्मार्ट आईएएस फाउंडेशन। और आज हम लोग डिस्कस ये करने वाले हैं कि मैंने कैसे 4 बार यूपीएससी प्रीलिम्स क्लियर किया। ऑफन स्टूडेंट कम्युनिटी आस्क मी कि सर यूपीएससी प्रीलिम्स कैसे क्लियर करना है। और ये स्ट्रैटेजी वीडियो सिर्फ यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए नहीं एप्लीकेबल है। यूपीएससी के अलावा आप स्टेट पीसीएस की भी प्रिपरेशन कर रहे हो, फॉर एग्जांपल एपीएससी, तो भी ये वीडियो जो है, ये लेक्चर जो है आपके लिए काफी सिग्निफिकेंट होने वाला है, तो आप ध्यान से देखिएगा, है ना। सो लेट्स बिगिन कि यूपीएससी प्रीलिम्स या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अगर हम बात करें तो एप्लीकेंट्स बहुत सारे होते हैं और बहुत सारे लोग ये डर जाते हैं कि क्या उनको अप्लाई करना चाहिए। जस्ट नाउ अभी संडे की ही बात करूं मैं, 16 जून की, तो यूपीएससी ने प्रीलिम्स का पेपर कंडक्ट किया है। और वो पेपर कंडक्ट करने के बाद बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे थे सर फॉर्म तो भरा था, शायद दे दिया होता तो सिलेक्शन हो जाना था। तो क्या दे देने से सिलेक्शन हो जाता? क्या आपकी तैयारी उतनी है? और अगर आपको अगला अटेम्प्ट देना है दैट इज इन 2025, तो आपको कैसे प्रिपरेशन करना पड़ेगा, तो ये चीज हम लोग यहां पे समझते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द सिलेबस। देखो, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का जो कोर होता है वो उसका सिलेबस होता है। सिलेबस समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि कितना सिलेबस है, क्या क्या सिलेबस मेंशन करा गया है। तो क्या यूपीएससी ने सिलेबस दिया है? बिल्कुल दिया है। क्या स्टेट पीसीएस फॉर एग्जांपल एपीएससी ने सिलेबस दिया है? बिल्कुल दिया है। ये लोग सब लोग सिलेबस जरूर देते हैं। तो सिलेबस का अंडरस्टैंडिंग हमको बिल्कुल होना चाहिए। सिलेबस अंडरस्टैंड करने के बाद ही हम लोग जो भी उसके टॉपिक्स हैं उसकी पढ़ाई कर सकते हैं। सिलेबस में 2 पार्ट होता है, एक होता है स्टैटिक पोर्शन और एक होता है करंट अफेयर्स पोर्शन, जो कि डायनेमिक होता है। डायनेमिक मतलब डेली कुछ ना कुछ चीजें हो रही होती हैं नेशनल डोमेन में, स्टेट डोमेन में, इंटरनेशनल डोमेन में, जो कि इंपॉर्टेंट होता है, चाहे वो आईआर के डोमेन से हो, पॉलिटी के डोमेन से हो, इलेक्शंस हो, या कोई भी ऐसा सिग्निफिकेंट इवेंट हो, वोल्केनो कहीं आ रहा हो, वो सारी चीजें क्या होती हैं? सिग्निफिकेंट होती है। तो जो सिलेबस दिया हुआ होता है वो सिलेबस सिर्फ इंडिकेटिव सिलेबस दिया हुआ होता है। इंडिकेटिव ब्रॉडर टॉपिक्स के नाम बस मेंशन कर दिए जाते हैं और वो टॉपिक्स के नाम देख के आप 100% सिलेबस समझ तो जाओगे, बट उसके अंदर कितनी गहराई तक पढ़ना है, कितने डेप्थ तक पढ़ना है, कितने डेप्थ तक डुबकी लगाना है, वो आपको पता नहीं चलता है। तो पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है सिलेबस को समझना। देखो, यूपीएससी के लिए सिलेबस के लिए एक बात बोली जाती है, एवरीथिंग अंडर द सन इज कवर्ड इन द सिलेबस। सन के नीचे जो कुछ भी है सब सिलेबस का पार्ट। सन के नीचे छोड़ो, सन के अलावा भी टेरेस्ट्रियल ऑब्जेक्ट की बात करें, वहां से भी तो क्वेश्चंस आते ही हैं, ब्लैक होल वगैरह से भी तो क्वेश्चन आते ही हैं, हर जगह से क्वेश्चन आते हैं। तो क्या सब कुछ पढ़ पाना पॉसिबल है? क्या सब कुछ हम लोग लिमिटेड टाइम में, 1 साल में कवर कर सकते हैं? तो बिल्कुल कवर कर सकते हैं, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग द सिलेबस रिमेन्स इंपॉर्टेंट। एवरीथिंग अंडर द सन की अगर हम लोग बात कर ले, एवरीथिंग अंडर द सन, तो बहुत सारे लोग जो होते हैं वो फेल कहां हो जाते हैं? वो पढ़ने में ही फेल हो जाते हैं। 10 घंटे, 12 घंटे, 1 साल, 2 साल, 3 साल प्रिपरेशन कर रहे हैं, बट प्रीलिम्स ही निकलता है, नहीं निकल पाता उनका, क्योंकि पढ़ के कुछ और जाते हैं, एग्जाम में कुछ और आता है। क्योंकि जो सिलेबस का समझ है, जो टॉपिक्स उनको पढ़ना होता है वो नहीं पढ़ के जाते हैं और न्यूज पढ़ के चले जाते हैं। फॉर एग्जांपल, इजराइल और हमास का जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, ये चल रहा है, यूक्रेन और रशिया का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। अब रोज इस पे यूट्यूब पे वीडियोस देख रहे हो, रोज अपना अवेयरनेस बढ़ा रहे हो, बट क्या इससे कितना क्वेश्चन आएगा? ये क्वेश्चन कितना क्वेश्चन आएगा? ये देखो, शायद एक भी क्वेश्चन यूपीएससी नहीं पूछे, प्रीलिम्स में भी नहीं पूछे, शायद मेंस में भी नहीं पूछे। और भी बहुत सारी चीजें हैं, रोज इलेक्शंस का कुछ कुछ न्यूज है, इनफाइनाइट न्यूज यूट्यूब चैनल्स पे कवर होते हैं, जो कि एजुकेशन के हिसाब से कवर होते हैं, जो जरूर आपका अवेयरनेस बढ़ाएंगे, बट क्या वो यूपीएससी ओरिएंटेड है? ये सब लोगों को पता नहीं होता। वो सिलेबस ओरिएंटेड बहुत ज्यादा नहीं होते। तो सिलेबस का समझ बहुत जरूरी है, और करंट अफेयर्स में कितना पढ़ना है, क्या छोड़ना है, कैसे पढ़ना है, वो बहुत जरूरी है। न्यूज़पेपर्स कौन से पढ़ने हैं? फॉर एग्जांपल द हिंदू आप पढ़ सकते हो, फॉर एग्जांपल द इंडियन एक्सप्रेस आप पढ़ सकते हो। क्या सारे न्यूज़पेपर आप पढ़ सकते हो? क्या नहीं पढ़ सकते हो? एज ए एस्पिरेंट जिसने अपना प्रिपरेशन अभी स्टार्ट किया है, वो कितना न्यूज़पेपर पढ़ सकता है? सिर्फ एक न्यूज़पेपर पढ़ सकता है। एक न्यूज़पेपर को ही उसको अच्छे से पढ़ना है।
जो भी सिलेबस के टॉपिक्स होते हैं उसको समझ के पढ़ना है। मैंने ऐसे पढ़ना स्टार्ट किया था, बाद में जाके मैंने 2 न्यूज़पेपर कवर करने स्टार्ट किए थे जब मेरी स्पीड बहुत ज्यादा हो गई थी, बट 1 न्यूज़पेपर इज सफिशिएंट। इसके अलावा योजना मैगजीन होता है, नाम सुना है आपने? योजना, जिसमें गवर्नमेंट की योजनाओं के बारे में बताया जाता है। उस योजना मैगजीन से स्कीम स्पेसिफिक काफी क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि आप देख लो यूपीएससी प्रीलिम्स का क्वेश्चन देख लो, श्रम योगी मानधन योजना, ऐसे बहुत सारी स्कीम्स यूपीएससी हर साल पूछते रहती है। और आप योजना पढ़ते हो तो प्रीलिम्स के साथ साथ आपका मेंस का भी प्रिपरेशन काफी स्ट्रांग हो जाता है। तो करंट अफेयर्स में आप न्यूज़पेपर पढ़ोगे, करंट अफेयर्स में आप क्या पढ़ोगे? योजना मैगजीन पढ़ोगे। अब कितना पढ़ना है, क्या छोड़ना है, ये भी एक इंपॉर्टेंट बात हो जाता है। स्टैटिक पोर्शन में बहुत सारे सब्जेक्ट है, हिस्ट्री है, पॉलिटी है, इकोनॉमी है, ज्योग्राफी है, इन्वायरमेंट है, साइंस एंड टेक है, बहुत सारा सब्जेक्ट है। आईआर से भी क्वेश्चंस आते हैं प्रीलिम्स में। ये सारे सब्जेक्ट को पढ़ना, कितने डेप्थ तक पढ़ना है, कहां तक पढ़ना है, किस सोर्स से पढ़ना है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। बहुत सारे आपस में सब्जेक्ट है। फॉर एग्जांपल आपने 4 बुक्स हिस्ट्री के पढ़ लिए, बट चारों बुक्स में चीजें वही है, कंटेंट वही है, बट लिखने का तरीका अलग है। तो वो कहानी आपके दिमाग में बैठा नहीं, जो की फैक्ट्स आपको याद होना चाहिए था वो आपके दिमाग में गया नहीं। तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। अपना सोर्स जो है वो लिमिटेड रखो। और जब मैं बोलता हूं सोर्स लिमिटेड रखो, इसका ये मतलब नहीं है कोई भी फालतू सा सोर्स पढ़ लिया और बोला कि मेरा सोर्स तो लिमिटेड है। सोर्स ऑथेंटिक होना चाहिए। जो भी आप बुक पढ़ रहे हो, जो भी आप किसी भी इंस्टीट्यूट का मटेरियल पढ़ रहे हो, वो इंस्टीट्यूट ऑथेंटिक, उसका जो मटेरियल होना चाहिए वो ऑथेंटिक मटेरियल होना चाहिए, अपने आप में कॉम्प्रिहेंसिव मटेरियल होना चाहिए। तो जाके सिर्फ एक मटेरियल से स्टिक होने का आपको फायदा दिखेगा। तो ये हो गई स्टैटिक पोर्शन। और मैं हमेशा एक चीज बोलता हूं, अपने प्रिपरेशन में मैंने एक चीज हमेशा फिक्स रखा कि स्टैटिक पोर्शन को बहुत अच्छे से पकड़ के रखा, क्योंकि स्टैटिक पोर्शन ही वैसा पोर्शन है जिसपे हम थोड़ा बेट ले सकते हैं कि हिस्ट्री में क्या पूछेगा, पॉलिटी में क्या पूछेगा, इंडियन इकोनॉमी में क्या पूछेगा। बट जो डायनेमिक करंट अफेयर्स है वो अथाह समुद्र की तरह है। ऐसे देर जैसे आप बीच पे तो खड़े हो सकते हो, बट बीच में सेंटर में नहीं जा सकते हो, वैसा वाला सिचुएशन करंट अफेयर्स फील दिलाता है। कुछ लोग 6, 7, 8, 10 सोर्सेज पढ़ रहे होते हैं करंट अफेयर्स का, ये भी कर लिया, वो भी कर लिया, ये भी कर लिया। ऐसे नहीं होता है। करंट अफेयर्स का सोर्स लिमिट करना बहुत जरूरी होता है। अच्छे से पढ़ना जरूरी होता है, बट लिमिटेड पढ़ना भी जरूरी होता है। अगर आपने 10,000 टॉपिक पढ़ लिया और 10,000 टॉपिक पढ़ के क्या आप रिटेन कर पाओगे, क्या आप रिवाइज कर पाओगे, क्या आप उसको एग्जाम में अप्लाई कर पाओगे? ये एक बहुत मुश्किल क्वेश्चन हो जाता है करंट अफेयर्स में खासकर। और स्टैटिक में भी सोर्सेज से स्टिक कर पाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। चलो आगे समझते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट जो डरते हैं, वो किससे डरते हैं? सीसैट से। खासकर वैसे स्टूडेंट जिनका मैथमेटिक्स वीक रहा है। सीसैट में क्या आता है? सीसैट में क्वांट आता है, सीसैट में लॉजिकल रीजनिंग आता है, सीसैट में कॉम्प्रिहेंशन आता है। ये तीनों चीजें जो होती हैं वो जनरली किस में आती हैं? सीसैट में आती है। सीसैट एक मियर क्वालिफाइंग पेपर होता है जिसमें आपको कितना मार्क्स लेके आना है? 66 मार्क्स लेके आना है। अगर आप आउट ऑफ 200 अगर आप 66 मार्क्स लेके आए तो आप क्या हो जाते हो? क्वालिफाई हो जाते हो। बट आजकल खासकर लास्ट 5-6 साल से सीसैट क्वालिफाई करना बहुत सिरदर्द बना हुआ है स्टूडेंट्स का। वैसे स्टूडेंट भी सीसैट में फेल किए हैं जिनका कैट निकल गया है। एस हटा दो तो क्या बन जाएगा? कैट। कैट निकल गया। आईआईटीज के स्टूडेंट, आईआईएम के स्टूडेंट जो कैट क्वालिफाई करके आईआईएम जाते हैं, वो स्टूडेंट भी सीसैट में फेल किए हैं। देखो हमेशा मेरी बात ध्यान से सुनना। सीसैट जब भी यूपीएससी का पेपर होता है प्रीलिम्स का, जनरली यूपीएससी पेपर कब होता है? मई एंड में हो रहा होता है और जून के फर्स्ट वीक में हो रहा होता है। फर्स्ट वीक ऑफ जून में हो रहा होता है ना। पेपर का जो टाइमिंग होता है ना, जब आप पेपर देने जाते हो तो पेपर का टाइमिंग क्या होता है? जनरली मान लो 9:30 से 11:30 आपने पहला पेपर दे दिया, फिर 3 घंटे का गैप होता है, 2:30 से 4:30 आपका सीसैट का पेपर होता है, सीसैट का। अब मुझे एक बात बताओ कि सीसैट का पेपर आप जब दे रहे हो, किसका महीना चल रहा है? मई चल रहा है और जून चल रहा है, और टाइमिंग क्या चल रही है? 2:30 बज रहा है। आप ऑलरेडी एक पेपर कर चुके हो, आपका दिमाग थक चुका है, गर्मी जो है भयंकर वाली, और
हमेशा तो क्लाइमेट चेंज की वजह से टेम्परेचर का राइज हो ही रहा है, जो हम देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, फील कर रहे हैं। इस टाइम पे जो भी नॉलेज आपने सीखा है उसको अप्लाई कर पाना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो बहुत सारे लोग इस वजह से भी सीसेट फेल करते हैं, फेंट होने लगते हैं क्लासरूम में, जहां एग्जामिनेशन हॉल में फेंट करने लगते हैं। तो क्या आपको करना है, ये बहुत जरूरी है। ये तीनों का कवरेज, बहुत लोग एकदम ओवर कॉन्फिडेंट होके जाते हैं, पढ़ के नहीं जाते। कुछ लोग सिर्फ मैथ मैथ करके जाते हैं कि मेरा मैथ तो बहुत स्ट्रांग था, मैंने कॉलेज में या स्कूल टाइम पे मेरा मैथ रीजनिंग बहुत स्ट्रांग था, पता चला कि मैथ का लेवल बहुत ज्यादा टफ आ गया, कॉम्प्रिहेंशन का लेवल आसान था, मैथ वो कर नहीं पाए, कॉम्प्रिहेंशन वो करना नहीं था और फेल हो गए। ऐसे लोग फेल होते हैं सीसेट में, जो लोग किसी एक टॉपिक को ओवरवेट करके जाते हैं। और यही काम प्रीलिम्स के पेपर 1 के लिए भी एप्लीकेबल है कि ज्योग्राफी बहुत अच्छा कर लिया, पॉलिटी बहुत अच्छा कर लिया, हिस्ट्री छोड़ के चले गए, आर्ट एंड कल्चर छोड़ के चले गए, 10 क्वेश्चन आ गए, अब आर्ट एंड कल्चर में पसीने छूट रहे, साइंस एंड टेक छोड़ के चले गए, साइंस एंड टेक में पसीने छूट रहे हैं। और उसके क्वेश्चन क्या है, बहुत आसान थे अगर आप पढ़ के गए होते। ये सब काम मैंने कभी नहीं किया है। जब मैं यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहा था, हर टॉपिक को अच्छे से पढ़ के जाना, रिवाइज करके जाना, ये मेरा काम हुआ करता था, वही मैं आपको यहां पे बता रहा हूं। डेली एमसीक्यू प्रैक्टिस। देखो, जो भी आप पढ़ रहे हो उसका प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। अभी हम प्रीलिम्स की बात कर रहे हैं, प्रीलिम्स में क्या आता है, एमसीक्यू आता है। तो क्या आप डेली एमसीक्यू की प्रैक्टिस करते हो? क्या नहीं कर पाते हो? उस एमसीक्यू का प्रैक्टिस क्या होता है, बहुत जरूरी हो जाता है। एमसीक्यू करंट अफेयर्स बेस्ड भी हो सकता है और एमसीक्यू स्टैटिक पोर्शन बेस्ड भी हो सकता है। दोनों का प्रैक्टिस जरूरी है। जो नॉलेज आपने सीखा उसको अप्लाई करना। एमसीक्यू का पैटर्न भी यूपीएससी चेंज करते जाता है। तो जितना आप प्रैक्टिस करोगे, आप अपने नॉलेज को यहां पे यूज कर पाओगे। और एमसीक्यू प्रैक्टिस करना भी क्या हो जाता है, स्किल का पार्ट बन जाता है। इसमें क्या होगा, नॉलेज भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा और स्किलिंग भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। नॉलेज प्लस स्किल दोनों इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू करने में। तो डेली एमसीक्यू करोगे, उससे भी कुछ नया चीज सीखोगे और उसका भी नोट्स बनाओगे। ये चीज जरूरी हो जाता है। क्या बनाओगे, नोट्स। जो भी चीज आप पढ़ते हो, क्या आप सब चीज का नोट्स बना पाओगे? नहीं। जो रेलेवेंट है, जो कि हाई यील्डिंग है, उसका नोट मेकिंग जरूरी होता है। प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से भी इतने सारे बुक, स्टैटिक बुक पढ़ते हैं, क्या सबका नोट मेकिंग पॉसिबल है? शायद नहीं है। इतना सारा करंट अफेयर्स पढ़ते हैं, क्या सबका पॉसिबल है? नहीं है। तो क्या नोट मेकिंग छोड़ दें? उसके बिना नहीं होगा। नोट मेकिंग हमें करना होता है बहुत ड्यू डिलिजेंस के साथ, अपने मेंटर से बात करके, अपने टीचर से बात करके, सब्जेक्ट स्पेसिफिक नोट मेकिंग करना होता है। रिवीजन इंपॉर्टेंट है। जब आप नोट मेकिंग कर लिए, जब आप एमसीक्यूज कर रहे हो और रिवीजन नहीं करोगे तो भूल जाओगे। अगर मैं रिवीजन नहीं करूंगा, मैं भूल जाऊंगा। कोई भी ऐसा इंसान कहता है कि वो बिना रिवाइज किए ही उसको हर चीज याद रहता है, झूठ बोल रहा है। रिवीजन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। कई बार स्टूडेंट बोलते हैं, सर ये तो बहुत अच्छे से पढ़ा था मैंने क्लास में, अब मैं भूल रहा हूं। तो भूलोगे ही। पढ़े हुए आपके 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने हो गए हैं तो भूलोगे ही। एक टाइम निकालना जरूरी होता है जिसमें आप क्या कर पाओ, रिवीजन कर पाओ। पीवाईक्यूज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत जरूरी होता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हमें ये पैटर्न समझ में आता है कि एमसीक्यू का लेवल कैसे कैसे चेंज हो रहा है, सब्जेक्ट वाइज कैसे कैसे वेरिएशन है। अगर पॉलिटी में इन जनरल 20 क्वेश्चन आ रहे हैं तो शायद आप उम्मीद कर सकते हो, उम्मीद, इट्स नॉट फॉर सर्टेन, कि अगले साल भी नियर अबाउट 20 क्वेश्चन आ जाए। अगर 4 और 5 क्वेश्चन आर्ट एंड कल्चर में आ रहे हैं, हो सकता है कि 10 क्वेश्चन भी आ जाए, 2 क्वेश्चन भी आ जाए, 1 क्वेश्चन भी आए। बट इससे आपको एक सर्टेनिटी पता लगता है, क्वेश्चन का लेवल पता लगता है, डेप्थ पता लगता है, कितना पढ़ना है वो पता लगता है, आपकी प्रिपरेशन कितनी है वो भी पता लगता है। पीवाईक्यूज बहुत जरूरी है। चाहे आप जिस एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो, उस एग्जाम का पीवाईक्यूज बिना किए एग्जाम में जाना एक अपराध है, उसको आपको करके ही जाना है। रूल ऑफ टेस्ट सीरीज। आपने पीवाईक्यूज कर लिया, आपने डेली एमसीक्यू कर लिया, आपने रिवीजन कर लिया, आपने स्टैटिक पढ़ लिया, आपने करंट अफेयर्स पढ़ लिया। अब इन सब चीजों को अप्लाई करो। कहां पे करो? टेस्ट सीरीज में। टेस्ट सीरीज आपको अलग अलग तरह से टेस्ट करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल वर्ल्ड कप चल रहा है ना। वर्ल्ड कप में एक पिच होगी जहां पे लोग खेल रहे होंगे। फॉर एग्जांपल यूएसए में चल रहा है T20 वर्ल्ड कप। तो अगर इंडियन टीम अलग अलग पिचेस पे प्रैक्टिस करके गई है, कहीं अनइवन बाउंस है, हाई बाउंस है, कहीं बॉल लो रह रही है, कहीं बॉल की स्पीड ज्यादा है, कहीं टर्न ज्यादा है, तो हर तरह से प्रैक्टिस जब करके जाएगी तो फिर कुछ नया पिच भी मिल जाए तो उसको बहुत ज्यादा खेलने में दिक्कत
नहीं आएगा। वही रोल आपका टेस्ट सीरीज प्ले करता है। उसके साथ साथ नॉलेज भी आपको देता है। एक तो जो भी आप पढ़े अप्लाई करके टेस्ट कर रहे हो, दूसरा साथ ज्यादा आप नॉलेज भी वहां से गेन कर रहे हो। मेंटरशिप, सब कुछ करने के बाद यूपीएससी में जो सबसे मुश्किल चीज मिलना है वो मेंटरशिप है। मेंटरशिप का मतलब क्या? मेंटरशिप का मतलब वैसे लोग जिन्होंने खुद ही यूपीएससी की काफी लंबी प्रिपरेशन करा है, यूपीएससी के पैटर्न को बहुत अच्छे से समझते हैं, यूपीएससी को आत्मसात किया हुआ है, या अगर मैं स्टेट पीसीएस की बात करूं उनके पैटर्न को अच्छे से समझते हैं, वो लोग आपको मेंटर करें तो जाके आपका फायदा होगा। हर स्टेप पे इतनी ज्यादा चीजें हैं ना कि प्रीलिम्स में क्या पढ़े, इस सब्जेक्ट में क्या पढ़े, कितना पढ़े, इतना हो गया है अब क्या करें नेक्स्ट, कितने का नोट्स बनाएं, कितना नहीं बढ़ाएं, क्या छोड़ें, कैसे रिवीजन करें, टाइम मैनेजमेंट कैसे करें, पर्सनल इश्यूज कैसे मैनेज करें, मूवी देखने जाएं कि नहीं जाएं। हर स्टेज पे आपको क्या चाहिए? एक मेंटर चाहिए। ये मैं हमेशा बोलता हूं, यूपीएससी का प्रिपरेशन एक महाभारत के युद्ध के समान है, जिसमें आपको द्रोण भी चाहिए, जिसमें आपको कृष्ण भी चाहिए। अगर आप अर्जुन हो तो आपको तो अर्जुन बनना ही है, आपको तो इतना फोकस्ड रहना ही पड़ेगा। बट आपको द्रोण भी चाहिए और आपको कृष्ण भी चाहिए। द्रोण जो आपको पढ़ाए और कृष्ण जो आपको मेंटरशिप दे कि यहां बाण चलाओ, यहां मत चलाओ। तो एक मेंटर, एक सारथी की जरूरत आपको हमेशा रहती है। मेरे टाइम पे मेंटरशिप मिलना मेरे लिए पर्सनली थोड़ा मुश्किल था, बट आपके लिए मैं खड़ा हूं कि अगर आपको मेंटरशिप चाहिए तो वी आर हियर। और लास्ट में जितनी भी चीजें आपको करनी है, स्मार्ट तरीके से स्ट्रैटेजी बनाओ और मेंटर आपको हेल्प करेंगे स्मार्ट तरीके से एग्जीक्यूट करने में। और ऐसे करके आप क्या कर सकते हो? ऐसे करके आप यूपीएससी की जर्नी को आसान बना सकते हो। ठीक है, आई होप आपको बात समझ में आई होगी। थैंक यू, जय हिंद।